तो कब होगा हमारा निकाह? तुमने बात की है अपनी बीवी से? देखो शाजिया, उससे बात करना बहुत मुश्किल है। वो किसी सूरत नहीं मानेगी, और फिर मैं रहता भी उसके मायके में हूँ तो वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो फराज, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। अच्छा चलो, तुम अपनी बीवी को उसके मायके में ही रहने दो, हम निकाह कर लेते हैं, उसके बाद बता देना उसको। क्या कर लेगी फिर वो? इस तरह से तो और ज्यादा हंगामा करेगी। हम अगले हफ्ते निकाह कर रहे हैं बस। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुमने सोचने समझने में पहले ही बहुत वक्त गुजार लिया है। मैं चाहती हूँ कि अब ये काम फौरी हो जाए। लेकिन निकाह के बाद होगा क्या? तुम मेरे घर पर रहोगे और एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करोगे, और क्या। बीवी बच्चों से कभी कभार मिलने चले जाना। तो तुम ये कह रही हो कि मैं निकाह के बाद उसे इन्फॉर्म करूं? मतलब निकाह हो चुका होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और निकाह वाले दिन मैं अपने बिजनेस का 50% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करके अथॉरिटी लेटर बनवा लूँगी। और कार हमारी शादी का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, कुछ खाना है? जो भी, मैं कुछ भी खा लूँगा। तो मुझे लेने क्यों आए? वैन वाले अंकल आने वाले थे। मैंने ही मना किया था उनको आने से, कॉल करती थी। क्यों? इन्हीं बात करनी थी मुझे, मैं इसलिए पिक करने आया हूँ सुबह। तुम्हें वही बात करनी होगी जो तुम्हें सुबह में करनी थी। वो बात मुझे सुबह भी नहीं अच्छी लगी थी और ना ही अब अच्छी लगी। एक चीज़ समझो यार, प्लीज़ एक दफ़ा सुन लो। हमारे बड़ों ने जो करना था उन्होंने कर लिया, नहीं अच्छा किया, हमें इस चीज़ का इल्म है। लेकिन जो हमारी बच्ची कुछ ज़िंदगी है टूटी फूटी है, हम उसके बारे में तो कुछ सोच सकते हैं ना कुछ तो उसके बारे में कर सकते हैं। और जब तुमने अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हें इसमें सपोर्ट किया जितना मैं कर सकता था। और मेरे लिहाज से भी सोचो ना यार, मैं उस टाइम पे सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके, और अब हो गया हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई से पता नहीं क्या मसला हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है फ़ाकिर। जो तुम्हारे बाहर जाने से और पढ़ने से मसला है। मुझे, इनाया को, बड़ी अम्मी को, हम सबको तुम अकेला छोड़ के बाहर चले जाओगे, मुझे इस चीज़ से इशू है। काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए मेरे पास डिग्री होना ज़रूरी है ना? वैसे ही एक अच्छा बाप बनने के लिए मैं कम से कम इतना तो उस काबिल हो जाऊँ ना कि अपनी औलाद का खर्चा अपने बल पे उठा सकूँ। तो ये सब तुम यहाँ पे भी कर सकते हो? नहीं कर सकता यहाँ पे, कब से कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और तुम बाहर की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे मैच करोगे? मुझे आदत है ग्रुप स्टडीज़ की, ठीक है? हम सारे वहाँ दोस्त जाएंगे, एक साथ इकट्ठा मिलके पढ़ेंगे, मैं सुकून से पढ़ लूँगा, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे मेरे। बड़ी अम्मी ना ही तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देंगी और ना ही तुम बाहर जाओगे, बस बात ख़त्म हो गई। हटो ना। आखिर आराम से। भाभी मैं इनाया को उठाने गई, नहीं उठी। आप सही कह रही थी, ये तो पूरी नहीं थी, ये तो कफ सिरप है। ये वही है जो अभी आई है कुछ दिन पहले। से कह रही थी ना। शादा, शादा। जी बड़ी भाभी, आपने बुलाया? शादा, भाई तुमसे गुर पूछना था कि तुम अनाया को सुलाती कैसे हो? तो ये नहीं कर सकते, इतना रोती है वो, इतना तंग करती है और इतनी देर तक सोती भी नहीं है। तुम सुलाती हो तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सोती रहती है सुकून से, आराम से। भाई क्या जादू करती हो तुम, क्या खिलाती पिलाती हो उसको? भाभी मैं तो कुछ भी जादू नहीं करती, मैं तो सुला देती हूँ और किचन में चली जाती हूँ। तभी ये बोतल जो है ना कफ सिरप की, ये भरी हुई थी, अब ये खाली है। शादा बीबी, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। आपका जो हिसाब बनता होगा वो हम आपको दे देंगे, आप जाइए। छोटी भाभी बड़ी भाभी को है ना शादा, जाओ यहाँ से।
उठाओ उसको, अनाया को उठाओ। चाहिए तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज आया ना, मैं फ़ौरन आ गई तुम्हारे पास। तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रहती ना, आना मुश्किल था वहाँ तक। कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तबीयत हो जाती है ऊपर नीचे। वैसे भी काम मेरा है तो मुझे ही आना चाहिए था। हाँ ना, मुझे कितनी रकात का सवाब है, मैं तो बस नेकी कर रही हूँ। अच्छा सुनो, बाबर के माँ बाप चचा अकरम के साथ इतवार को आ रहे हैं, सही, लेकिन झटपट निकाह करना चाह रहे हैं वो लोग। इतनी जल्दी ऐसे कैसे? मैं अकेले इतना बड़ा फैसला कर सकती हूँ? मेरी इकलौती बेटी है अमन। क्या मतलब नहीं कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ इन लोगों को, मैं गारंटी ले रही हूँ शरीफ लोग हैं। और भाई अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है ना तो खुद ढूंढो अपनी बेटी के लिए रिश्ता। नहीं नहीं, मैं कहाँ से ढूंढती फिरूंगी? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि एक बार मुलाकात हो जाती। मेरे तो कोई जानने वाले नहीं है, मैं तो घरेलू सी औरत हूँ। मेरे तो बस मैके में ही जानने वाले हैं, और अगर मैके में कोई उसके जोड़ का होता तो मैं तुमसे क्यों कहती? बात तो ठीक है तुम्हारी, माँ हो, परेशान होना तो बनता है। मैं एक काम करती हूँ, बाबर की जो अम्मी है शाहाना, उनका नंबर दे देती हूँ तुम्हें, उनसे बात करके तसल्ली कर लो। यू नो मैं क्या बात करूँगी ऐसे फ़ोन पे उनसे? आ रहे हैं ना इतवार को ही मिल के बात कर लेते हैं। सादा बेहतर तो यही है। फहमी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाबर के घर में एक रस्म है, मतलब उनका रिवायती हिसाब है ये कि जहेज वो लोग कैश की फॉर्म में ही लेते हैं सिर्फ। हाँ, बस एक बार मुलाकात हो जाए पहले, फिर कर लेंगे कैश का बंदोबस्त भी। करती हूँ समीना भाभी से बात है। तुम ना बस मेरा एक काम करना, अब हबीब को कहना कि भाभी को कॉल करने में ना वो मेरा साथ दे। मैं कहीं बहस करते हुए अकेली ना पड़ जाऊँ ना। तुम्हें तो पता है कि भाभी क्या कोई भी अमन के रिश्ते के लिए राज़ी ही नहीं है घर में। फहमी, राहीला किसी बात के लिए राज़ी हो और हबीब उस बात में राज़ी ना हो, ऐसा भला हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बेफिक्र रहो, सब कर लूँगी मैं। ये लो फ्रूट खा लो। हाँ परेशान ना, फ्रूट खा। अब तुम भी खाओ। हाँ अम्मा, शादाबाजी को क्यों निकाला है आपने? अच्छा भला काम तो कर रही थी, सफाई सुथराई कर रही थी, एनी को देख रही थी, अनाया को संभाल रही थी, करके जो भी काम थे कर तो रही थी। अभी बेचारी कॉल करके रो रही है। अम्मा जरूरतमंद है, अच्छा लगता है कोई गरीब रोता हुआ। तुम्हें अंदाजा है मैंने क्यों निकाला है उसको? कुछ पता है तुम्हें? अनाया को बिला वजह कफ सिरप देकर, जिसमें नींद की दवाई होती, 4-4, 5-5 घंटे के लिए उसको सुला देना। वो क्यों करेंगी अम्मा ऐसा? ये ऐसे ही करती हैं ताकि बच्चे का कोई काम ना करना पड़े, उसको लेकर टहलना ना पड़े, उसको सुलाना ना पड़े, उसको बहलाना ना पड़े, बस दवाई दो और वो सो जाए, ताकि इनको कुछ ना करना पड़े। तुम्हें अंदाजा है ये कितनी खतरनाक बात है? था नहीं, चले अब ढूंढते हैं किसी और को, देख लें अब आपको जो भी मिल जाए। मुझे बस ये हो रहा था कि इतनी बेचारी जो है वो, उस पर दोबारा काम का सारा लोड आएगा। वैसे भी आपको पता है वो कोलैप्स कर गई थी रोड पे। ठीक है, सही है, जो सही लगे आपको देख लें। अगर तुम इसको एक चांस देना चाहते हो तो उसको अच्छी तरह समझा देना कि अब गलती की गुंजाइश नहीं। अगर उससे कोई छोटी सी भी गलती हुई तो वो नौकरी से नहीं निकाली जाएगी, सीधा थाने जाएगी, जेल जाएगी। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि उसके पास अनाया कभी अकेली ना हो। घर का कोई ना कोई बंदा हर वक्त उसके साथ, समझ रहे हो तुम? और लगाओ वो क्या कैमरे होते हैं बच्चों के, मॉनिटर करने वाले,
लगा तो बात करता हूँ इन्हीं से। क्या ढूंढ रहे हैं फराज साहब? यार मेरी आसमानी शर्ट नहीं थी, नई वाली मिल ही नहीं रही। अब ये अचानक आपको आसमानी शर्ट कहाँ पहननी है? सायका बेगम, इंटरव्यू है मेरा। मस्कत की कंपनी में इंटरव्यूज आए, अप्लाई किया था मैंने। सच? ये तो बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो चलिए मैं ढूंढ देती हूँ। अब इंटरव्यू है कब? यार बस मैसेज करेगी तो पता चलेगा। कौन मैसेज करेगी? यार कंपनी से जो सेक्रेटरी है, मेरा मतलब सेक्रेटरी करेगी ना मैसेज टाइम के लिए। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है आपका इंटरव्यू ठीक ठाक हो जाए, नफल अदा करूँगी। चलिए आप रुके, मैंने सही से इस्त्री करना। हाँ मैं ढूंढ। हाथ मुंह धो लो। हाँ हाँ पहले वो फिनिश करो। अच्छा पूछा ले लो। मजे का बेटा, आपकी वैन आई हुई है। अब 6 में से 4 दिन तो छुट्टी हो जाती है इसकी वजह से। मम्मी क्या करूं, अभी अभी चुप हुई है, ये छोड़ ही नहीं रही है, जाऊंगी रोने लग जाएगी। अब वही करो जो रोज करती हो। फाखिर को बोलो तुम्हें जाते हुए जाओ, छोड़ता हुआ जाए कॉलेज, और इसको सुलाओ। अच्छा चुप। अम्मा वैसे आखिर ना फजूल में ही मैन अंकल की फीस दे रहा है, रोज तो मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ। आप एक काम करिए, तो मुझे फ़ोन तक भी नहीं जाने देंगी, मैं फाकिर को फ़ोन कर देती हूँ किसी न किसी तरीके से। आप वैन अंकल को मना कर। मैं मना कर, तुम इसके पास ही रहना, वरना बहुत रोएगी। मैं जा रही। हाँ क्या हुआ? अच्छा छोटे छोटे पीसेस। अच्छा नहीं 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 जा रही मैं। हाँ नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। क्या हुआ तुम आज फिर कॉल? वैन मिस हो गई फिर से। छोड़ के आऊँ कॉलेज? क्या करती यार, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंग्लिश का टेस्ट था, फाकिर मिस हो गया। इसीलिए शादाबाजी को रखा था मैंने, इन्हीं कामों के लिए निकाल दिया मैंने। खैर बात कर ली मैंने, वो आ जाएंगी शाम में। आ जाएंगी? बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करूँ? अभी तो जाऊंगी, रोने लग जाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जितनी तबीयत ख़राब है ना इसके, तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, अम्मा के पास वैसे भी नहीं जा रही, और बड़ी अम्मी के पास भी नहीं जाएगी। तुम एक काम करना, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी ना तो इससे मुझे वापस क्या दो। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको साथ कॉलेज ले चलो। वैसे भी चलती गाड़ी बस हो जाती है, ये सुकून से आएगी, फिर मैं उसी ले आऊँगा ना। कैसे लेकर आओगे? आपसे तुम लेकर आ रहे होगे, ड्राइव कर रहे होगे, और ये अगर सीट से गिर गई तो? क्यों गिरेगी सीट से? सीट पीछे करूँगा, बेल्ट बांधूंगा, आ जाएगी वापसी। तुम जल्दी से बस तैयार हो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाओ।